नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा नागपुर बीएनबी लॉ अपडेट जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जय श्री श्याम। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, अच्छी बातें करना था, लेकिन शायद जीएसटी नहीं चाहता कि मैं आपसे अच्छी बातें करूं। आज 2 एडवाइजरी आ गई है। पता नहीं ये शनिवार के दिन क्यों ऐसा आता है, बट शनिवार के दिन 2 भारी एडवाइजरी आई है। रूल पहले से हो चुके थे, बट उसको नोटिफाइड करने की एडवाइजरी आ गई है। जो आज तक के नहीं था वो हो चुका है। पहली एडवाइजरी आई है नॉन एडिटेबल जीएसटीआर 3B। जुलाई 2025 का जीएसटीआर 3B नोट करिएगा। जुलाई 2025 का जीएसटीआर 3B जो कि अगस्त महीने में फाइल्ड होगा, वो आउटवर्ड सप्लाई के मामले में नॉन एडिटेबल हो जाएगा। यानी मैंने जीएसटीआर 1 में अगर सेल डाला 1 करोड़ रुपए की, उस पर टैक्स लग गया 18 लाख रुपए का। और अब मैं जब 3B फाइल कर रहा हूं, और 3B फाइल करते वक्त अगर मुझे वो 18 लाख से कुछ कम करना है या कुछ बढ़ाना है, तो मैं वो एडिट नहीं कर पाऊंगा। ये ऑप्शन अब मेरे लिए खत्म हो गए। इसमें सरकार ने एक कारण बताया है कि यदि आप अगर कुछ अपना 3B ज्यादा या कम करना चाहते हैं जीएसटीआर 1 के माध्यम से 1 की अपेक्षा, तो आपको जीएसटीआर 1A एक ऑप्शन होता है, वो फाइल करिए, जो कि आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1 खुलता है। वो फाइल करके अपनी लायबिलिटी जितनी आप दिखाना चाहते हैं, अपने एग्जांपल में 1 करोड़ का था, वो अगर मुझे उसको 50 लाख करना है, तो वो चाहते हैं कि आप इस जीएसटीआर 1A के माध्यम से 1 करोड़ को 50 लाख कर दीजिए और 3B 50 लाख रुपए का फाइल कर दीजिए। ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि सब कुछ दुनिया में सब सीधा सीधा चल रहा है, सब गंगा है, सब पवित्र है, सब अच्छा अच्छा है। बट व्यापार में ऐसा नहीं होता। व्यापारियों में काफी तकलीफें आती है, कई बातें आती है। अब क्या होता है, कई बार मुझे जो लगता है कि हमने जीएसटीआर 3B पहले फाइल कर दिया हमने सेल का, बट उसमें कुछ बिल हमारे छूट गए थे डालने के। हमने टैक्स का भुगतान तो कर दिया, अब जीएसटीआर 1 में वो बिल डालने के हैं। अब हमारा ऑडिट होगा 24-25 का, अगस्त में, सितंबर में, तब मालूम पड़ेगा कि यार ये बिल छूट गए, बट टैक्स का भुगतान तो हो चुका है पहले। हाँ, या B2C में गया था जो एक बार अमेंड हो चुका है, दूसरी बार B2C का अमेंडमेंट 1 साल में नहीं होता। अब अगर मैं वो बिल को 24-25 के बिल जिसके टैक्स का भुगतान मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसको अगर मैं फिर से अगस्त में डालूंगा, तो सरकार क्या करेगी, मुझसे दोबारा टैक्स मांगेगी। जो बिल पे मैं ऑलरेडी टैक्स पेड कर चुका हूं 3B में पुराने, अब वो चाहते कि मैं उसका 3B कम नहीं कर सकता। जबकि एक सर्कुलर आया था 26/26 डेटेड 29/12/2017, जिसमें बताया गया था कि अगर आपसे कोई 3B में गलती हो गई है, तो भाई आप आगे के 3B में उसको कम कर देना या बढ़ा देना, छूट गया था तो। अब हम लोग तो वही उम्मीद में कि भाई चलो जीएसटी में सुधार कर लेंगे, लेकिन यहाँ सरकार ने हमारे हाथ को बांध दिया है। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जीएसटीआर 1 अगर मैं 24-25 संबंधित या अप टू जुलाई यानी जून का भी, क्योंकि 1A में सिर्फ एक ही महीने के बिल को अमेंड करने दिया जाता है, उससे पहले के बिल को नहीं करने दिया जाता है। तो अब मेरे को हर महीने के 1A में ये देखना पड़ेगा कि मुझे बिल अमेंड करना है, तो मैं वही वाले कर सकता, अन्यथा मुझे पूरे के पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा जो नॉन एडिटेबल पोर्शन है। अब 3B का आउटवर्ड सप्लाई नॉन एडिटेबल हो जाएगा जुलाई से। बहुत बड़ा फटाका है ये, अभी आउटवर्ड सप्लाई के लिए है। सरकार कुछ ही दिन में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट पे भी लाएंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो एक और न्यूक्लियर बम के लिए आप तैयार रहिए, जीएसटी में एक और फटाका फूटने वाला है। अभी आउटवर्ड सप्लाई पे 3B रिस्ट्रिक्ट हुआ है, कुछ समय बाद हो सकता है आईटीसी पे भी आ जाए। एक इशू ये हो गया। दूसरा इशू, इससे सीख हमको क्या मिली है, सीख जरूर समझना चाहिए कि यदि हमारा कोई भी जीएसटीआर 1 के बिल अभी तक के अपलोड नहीं हुए हैं, जिसका हम टैक्स ऑलरेडी भर चुके हैं, या हम कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, तो कृपया करके उसको मई महीने के और जून महीने के रिटर्न में कर लेवे, मिलान करके, अन्यथा आपको उस पर टैक्स दोबारा भरना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी भर चुके हो तो भी। पहला मैटर। सेकंड, बारिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न।
जीएसटी रिटर्न भरने की इच्छा अगर हमारी है भी, हम लेट फी देके भी भरना चाहते हैं, बट सरकार ने बोल दिया है कि अब आप मैक्सिमम 3 साल तक के रिटर्न ही भर पाएंगे। जुलाई के बाद में पुराने रिटर्न्स आप नहीं भर पाएंगे, इवन दो यू आर रेडी टू पे द लेट फी। अब इसमें कौन कौन से रिटर्न हो गए? 3B, 1, 9, 9C, ISD, एनुअल रिटर्न्स, जितने भी रिटर्न्स है अब आप चाह के भी वो नहीं भर पाएंगे। तो यदि आपको कोई रिकंसिलेशन करके रिटर्न्स डालने हैं, कुछ शॉर्ट पेड लाइबिलिटी है, कुछ वजह से अगर आप प्रॉब्लम में थे, जो रिटर्न्स प्रॉपर नहीं गए हैं, तो उसको जुलाई के पहले भर दीजिए। अब 3 साल तक के सरकार ने एक बैकलॉग लगा दिया कि मैक्सिमम आप पुराने 3 साल के रिटर्न फाइल कर सकते, 18, 19, 20 के रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक केस आएगा, उसको सुधार कर लीजिए। और तीसरा, जो हमारे GSTR 1 में हमें ऑलरेडी तकलीफ आ रही है, वो अब सरकार को पता नहीं क्या चाहते हैं कि यदि हम अनरजिस्टर्ड पार्टी को भी जो माल बेच रहे हैं उसका हम HSN वाइज रिपोर्ट करें। अरे भाई, किराना दुकान वाला है, उसने चिप्स बेचा है, हार्डवेयर की दुकान है, उसने नल पाने कंज्यूमर को माल बेचा है, वो बेचारा कहाँ इतना रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगा। और इसमें वो सारे डीलर्स को कवर किया है, उन्होंने ऐसी कोई टर्नओवर पे छूट नहीं दी है। तो मेरे मित्रों, यदि आप कोई सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सरकार तक के अपना प्रतिनिधित्व पहुंचा सकते हैं, तो कृपया करके इस विषय पे मेरे वीडियो को वहां तक के पहुंचाइए और अधिक से अधिक सतर्क रहिए। सावधानी में ही सुरक्षा है। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। GST आज तक में CA प्रीतम बत्रा, नागपुर। जय श्री श्याम।